आप कौन? तुम्हारा नाम मालता हुआ करता था, पर जब से जे मटका पड़ा है ना हमारे सर पे, तब से सब हमारे को मटका देवी के नाम से ही जाने। अरे वो तो क्या हुआ कि मैंने हमारी घेवर के मौत के बारे में सुना, तुम्हारे से रहा ना गया, इसलिए यहाँ चली आई तुरंत। घेवर 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 घेवर, बड़ी प्यारी बच्ची थी हमारी घेवर। अरे हमारे को बता के तो जाती, बिना बताए चली गई छोरी। मैं बोलती रह गई, पर छोरी ने घेवर बनाने की विधि ना बताई हमारे को। अब बताओ कौन सिखाएगा हमारे को कुरकुरी घेवर बनाना? हमारी छोरी बुलाते बुलाते थक गई, पर मैं आई ही नहीं। हमारी घेवर घेवर घेवर। जैसी नमूनी ये दिख रही है, लग तो घेवर की ही रिश्तेदार रही है। कोई बात नहीं, रो धोकर शाम तक चली जाएगी। जमाई सा, हमारा ना यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। कहते हैं कि मौत के 13 दिन तक आत्मा घर में ही भटकती है। 13 दिन तक मैं कहीं ना जा रही हमारी छोरी को छोड़कर। आइए, ये आपका कमरा है। ठीक है, जीती रहे बेटा, ये ले। कहाँ जा रही है? अरे आशीर्वाद के 5 रुपए भी बहुत हो गए हैं। चल बाकी के 5 रुपए वापस कर। छुट्टा नहीं है? छुट्टा नहीं है मतलब? अब क्या आशीर्वाद में अपना सारा का सारा धन लुटा दूं मैं? पैसे वापस कर भाई। जब छुट्टा होगा ना तभी आशीर्वाद के पैसे वापस लेके जाना, समझी? कंजूस। कंजूस होगी थारी माँ, समझी ना? अब तो ये 5 रुपए भी ना मिलने वाले थारी को। सच पता लगाने का यही एक रास्ता है घूंवर सा, क्योंकि आपने मुझे कसम दी थी ना कि आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, तो अब मैं इसी रूप में पता लगा कर रहूंगी कि त्रिशा ने आपको किस लिए मजबूर किया और क्यों। अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ठीक है, अभी जाना है तो जाओ, लेकिन हनीमून पर तो हमें हर पल साथ रहना है ना। वैसे मैंने हनीमून की टिकट्स बुक करवा ली। हमें कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ। यहाँ कुंदन, तुम्हें ना बोलने की आदत हो गई है क्या? मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारे ना पर अगर मेरा वार चल गया तो तुम सह नहीं पाओगे। भूल गए? इसका मतलब मेरा शक सही था,
त्रिशा किसी बात का तो दबाव बना रही है कुंवर साहब पर, लेकिन क्या? अरे अरे गिर गई, कैसी गिर गई? अरे ला, हमारे को हाथ दे ला। अरे ओहो हो हो। कैसा है मेरा बच्चा? तरस गई थी थारी मासा तुझे सीने से लगाने को। हमारा गन्नू, अरे रे बिल्कुल घेवर जैसा लागे। तुम बिल्कुल चिंता ना कर, थारी नानी से आ गई है ना थारी को संभालने के लिए। अरे देखो देखो इसको कैसा हंस रहा है ये, देखा? खुश हो भी क्यों ना। अरे कैसी माँ है तू, है? खुद को ना संभाल पा रही, बच्चे को क्या संभालेगी तू? आहा, नानी के पास आएगा, दही बतासा खाएगा। ओहो हो त्रिशा बिटिया, थारी टंगड़ी में तो गहरी मोच आवे है। खैर खैर खैर, तेरी गलती ना है बिटिया। जी हमारे फोन हो गए है ना, डायन हो गए हैं आजकल, सबका ध्यान बस इसी में हो गए और के। पर खैर तू हमारे नाती की चिंता ना कर, गन्नू की नानी सा है ना उसे संभालने के लिए। हमारे घेवर के बच्चे को अब तो मैं संभालूंगी। ओ हेलो, ये कोई घेवर का बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। मैं इसकी माँ हूँ, लाओ दो मुझे। अरे क्या कर रही है? अरे रो रहा है बच्चा, रहने देना उसे हमारी गोद में शांति से। अरे कितना परेशान हो रही है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ये गन्नू तो बड़ा परेशान लग रहा है। हे भगवान, लगता है कहीं से इसकी माँ की आत्मा तो ना नजर आ रही। क्या? थारे को ना पता कि मरने के बाद में आत्मा कम से कम 13 दिन तक उसी घर में भटकती रहती है, और बच्चों और जानवरों को ही सबसे पहले आत्मा दिखती है। इतनी जल्दी मुक्ति ना होवे उसकी। कौन सी आत्मा? मतलब घेवर यही है? मटका सर पे पर नजर सब पे, यही कहीं है वो। अरे हाँ, यही कहीं है वो, सुन सकती है हमें। अरे तू एक बात बता, थारे को क्या लगता हमारे सर पे जो मटका है वो किसकी वजह से? हमारे पति की मरी हुई बीवी की वजह से। अरे खुद तो वो मर गई, पर जन्म की मारी मरते मरते हमारे सर पे मटका छोड़ गई। और ये मटका हमारे सर पे ऐसा बैठा जो कभी बाहर ही ना निकला। खाटी लोहार सबके सब आके चले गए, पर ये मटका ना उतरा हमारे सर से, क्योंकि ये उसका श्राप है। हे माता जी महाराज, थारे को तो बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। थारे को पता है कि ये मरी हुई बीवियां होती है ना, मरने के बाद बहुत ताकतवर हो जावे है। पता नहीं थारे साथ क्या कर बैठे। ये मटका देवी तो कितनी बड़ी बड़ी फेंक रही है, लगता है ये हमारे से भी ज्यादा पहुंची हुई चीज है। मगर ये रामकुड़ी को जाने ना, अब भी जाके इसकी हवा निकालती हूँ।
नहीं नहीं, मैं ये सब भूत पतंगड़ की बातें नहीं मानती हूँ। ये सब गांव वाले मानते हैं, मैं इन सब में नहीं मानती। अरे छोरी, तू भी तो अभी गांव में है कि ना। लो कर लो बात। काकी काकी, मैं आपका मटका निकालूं? मुझे आपका मटका चाहिए। जे मटका ना निकलता, चल जा, चल दूर जा हमारी से। हाँ, मटका नहीं निकलेगा तो फिर आप मुझे कहानी सुनाओ। मुझे मटके वाली कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। कहानी सुनाओ। अरे रे छोरी, बच्चों के मतलब की कहानी ना हो गए। नहीं नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। आप मुझे कहानी भी नहीं सुना रहे, आप मुझे मटका भी नहीं दे रहे। अब मुझे मटका चाहिए ताकि आपके सर से भूत, मतलब मटका निकाल दूँ, इसलिए। चिमटका ना उतारते, चिमटका उतारते हैं ना तो भूत नाराज हो जावे। भूत पता है थारे को? नहीं 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 नहीं, कोई भूत भूत नहीं होता। मुझे चाहिए, मुझे मटका चाहिए। हाँ छोरी, बोला था ना थारी को दूर रह, हमारी से दूर रह, पर नहीं, बात ही ना मानती। अगर तू अब दूर नहीं गई ना हमारे से, तुम्हारी सौतन की आत्मा छोड़ेगी ना थारे को। बहुत बुरा हाल करेगी थारा। जी धुआं देख रही है, उसकी आत्मा नाराज हो गई। चल जा अब यहाँ से। अच्छा हुआ पहले ही मैंने ये दवाई लगा ली थी मटके पर। इसके धुएं से ऐसी जलन होगी कि कोई इस मटके को हाथ ही नहीं लगाएगा। इस मटका देवी का मटका निकाल। हमारे को नहीं, मटका देवी ठीक ना लग रही है। निकाल। मैं कैसे निकालूं? मुझे कोई शौक नहीं किसी का ये श्राप अपने सर पे लेने का। मैं नहीं लूंगी ऐसे। तुम्हें क्या है, तुम्हारा ऐसा हाथ जल गया, तुम्हें उसकी मिट्टी की पड़ी है। चलो तुम्हें बर्फ लगा दे। तुम्हारी बात क्यों ना सुन रही? अरे ये मटका देवी ना हमारी आंखों को खटक रही है। हमारे को कुछ ठीक ना लग रहा। किसी के सर पे मटका कैसे आ सकता है त्रिसा? मेरे सर क्यों भारी भारी लग रहा है? कहीं मेरे सर पे मटका तो नहीं आ गया? गन्नू, मैं जानती हूँ तू ना अपनी मासा को बहुत याद करता है, पर थारे को पता है जब जब तुम्हारे बिना रोता है ना बेटा, तो मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जैसी भी हालत में हूँ, हमारा मन बहुत उदास हो जाता है। पर देख, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं नहीं हूँ थारे साथ तो क्या हुआ, थारे बाबा सा है ना। अब तुझे मेरी एक बात माननी होगी, जब तक है वापस नहीं आ जाती ना, तब तक तुझे अपने बाबा सा का पूरा ध्यान रखना है। उन्हें जरा भी परेशान मत करना, ठीक है? कहाँ गया गन्नू? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। हंसता हूँ मैं तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। घेवर?
शुक्र है आपसे पहले आपकी महक आ गई। आप कितना ही दूर क्यों ना हो, आपके होने का एहसास हो जाता है मुझे। घेवर, घेवर, अरे जमाई साहब, कहाँ है घेवर? कहाँ छुपा रखा है उसे? घेवर! जमाई साहब शांत हो जाइए। जमाई साहब जानू मैं आप अब तक घेवर बिटिया के जाने के सदमे से बाहर ना आ पाए, इतना आसान थोड़ी हो गए। पर देखिए अब वक्त आ गया है, आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आपको विश्वास ना हो रहा ना, पर ये बात सच है, जा चुकी है हमारी बिटिया, हमारी घेवर। झूठ मत बोली, सच सच बताइए कहाँ है घेवर? हमने अभी उसकी आवाज सुनी, लोरी गा रही थी वो। कहाँ है वो? हे भगवान, घेवर! शांत हो जाइए आप भी ना। अब जी लोरी लोरी बोल रहे हैं ना आप। जी देखिए, जी हमारा फोन है, इसमें से आ रही थी आवाज। एक बार घेवर बिटिया ने ना अपनी आवाज में लोरी रिकॉर्ड करके हमारी को फोन में भेजा था। हमारा पोता है ना गांव में, उसके वास्ते। पर अब किसने सोचा होगा कि उसी के बच्चे को उसकी आवाज ऐसे फोन में लोरी के रूप में सुनानी पड़ेगी हमारे को। वैसे आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं जमाई साहब, जे त्रिसा है ना, त्रिसा आपकी दूसरी बींदनी भले ही बन गई, पर गन्नू की मां ना बन सकती वो। अरे उसको तो खुद को संभालना ना आता, गन्नू को कैसे संभालेगी वो? जब देखो तब गन्नू रोवे है उसकी गोद में, देखा नहीं क्या आपने? बिल्कुल बच्चा संभालना ना आवे उसे, बस लीपा पोती करवा लो उससे चेहरे पे। अरे चेहरे पे लाली पाउडर लगा के कोई बहू या माँ ना बन जाता। मैं भी क्या आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ। वैसे आपकी भी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी ना, कोई बहुत बड़ी वजह होगी ना, है जमाई साहब? सही कहा ना मैंने? वैसे हमारी घेवर तो आपको और गन्नू को बहुत प्यार करती है। हमारा मतलब है करती थी, बहुत प्यार करती थी। जब देखो तब हमारे को सिर्फ और सिर्फ आपके और गन्नू के किस्से सुनाया करती थी बिटिया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको त्रिशा जैसी से ब्याह करना पड़ा? हमारा मतलब है कोई बहुत बड़ी वजह होगी। बताइए। कोई मजबूरी नहीं थी। कोई बात नहीं कुंवर साहब, पर अब सच मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। हमें माफ कर दो कन्नू, तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर कर दिया हमने। घेवर, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। पता नहीं कहाँ होगी तुम, किस हाल में होगी। आशा करते हैं तुम ठीक हो। बीता कल और पल कितना भी याद कर लूं, वापस नहीं आता। क्या हुआ कुंवर साहब, अभी तक अपनी पुरानी माशूका पर अटके हो? जो इस दुनिया से चला गया है उसे दिमाग से निकाल देना चाहिए, नहीं? क्योंकि तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारा आज और आने वाला कल
तुम्हारे सामने खड़ा है। बकवास बंद करो त्रिशा। ये घटिया बातें करके तुम हमें अपना नहीं बना सकती हो। अगर हम यहाँ खड़े हैं ना तो उसकी वजह सिर्फ एक है और वो है गन्नू, ये याद रखना तुम। हाँ हाँ मुझे याद है, गन्नू है, याद है। पर क्या तुम्हें याद है कि जो जहर इसकी रगों में बह रहा है उसका तोड़ सिर्फ मेरे पास है। अगर मैंने रोज याद करके उसे उसकी डोज ना दी तो पता है ना कुंदन, गन्नू को उसकी डोज रोज मिले उसके लिए तुम्हें मेरा अच्छा पति बनना पड़ेगा ना। गन्नू के लिए इतना तो कर ही सकते हो। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, है ना कुंवर साहब? इसका मतलब त्रिशा ने गन्नू को कोई जहरीली दवा पिलाई, उस वजह से कुंवर साहब ने त्रिशा से ब्याह किया है। मारा गन्नू। ये तूने बिल्कुल अच्छा ना किया त्रिशा, लेकिन अब देखना, अब मैं थारा ऐसा हाल करूंगी कि तुझे अपने हर कर्म पर पछतावा होगा।